आज का उन्वान बहुत ही मुख्तलिफ और दिलचस्प है क्योंकि आज की वीडियो एक नौजवान आदमी और उसके गुरु के बारे में है जो एक गोदाम में काफी सालों से काम करते थे। नौजवान आदमी को इस वेयर हाउस में सारा काम और सारी स्किल सिखाने वाला उसका ये गुरु था। इन सालों में गुरु ने नौजवान को बहुत ही चीजों में ट्रेन कर दिया था, जैसे कि चुस्त रहना, अपनी जिम्मेदारियों के अलावा भी काम करना, अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और हर वक्त कुछ नया सीखते रहना। नौजवान आदमी अपने गुरु की बहुत इज्जत और मान रखता था। Okay. और वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता गया। वक्त यूं ही गुजरा और कुछ सालों बाद गुरु रिटायर हो गया। नौजवान गुरु के जाने के बाद भी उनकी सिखाई हुई बातों को जहन नशीन रखते हुए पूरी लगन और मेहनत से काम करता रहा। गुरु के जाने के बाद नौजवान उनको बहुत याद करता और हर छुट्टी वाले दिन गुरु से मिलने भी जाता। एक दिन वो गुरु से मिलने गया तो गुरु को नौजवान थोड़ा मायूस नजर आ रहा था। गुरु ने उसकी मायूसी देखकर उसकी वजह पूछी। गुरु बोले, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तो हमेशा से तुम्हारी मदद करता आया हूँ, हो सकता है कि इस बार भी कर दूं। नौजवान एक गहरी सांस लेता है और जवाब देता है कि गुरुजी, मैंने वेयर हाउस में आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर इतने साल नौकरी की है और इन सालों में मैंने अपने काम में कभी कोई कोताही नहीं की और अपनी जिम्मेदारियां हमेशा से पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दी हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि इसके बाद भी मुझे अब तक प्रमोशन नहीं दी गई, जबकि मेरे बाद आने वाले लोग जो दूर दूर तक मेरी जैसी काबिलियत नहीं रखते, पर वो मुझसे आगे निकल चुके हैं। नौजवान कहने लगा कि गुरुजी, ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। तुम भी बेसहारा, हम भी बेसहारा, फिट्टे मुंह तुम्हारा, फिट्टे मुंह हमारा। कि नए भर्ती किए गए मुलाजिम को प्रमोशन मिल गई और मैं, जो कि वेयर हाउस का सारा इंतजाम संभाला हुआ हूँ, वहीं का वहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं एक दिन वेयर हाउस ना जाऊँ तो सारे काम में रुकावट आ जाए। गुरु उसकी बात सुनकर एक सोच में पड़ गया और फिर नौजवान से पूछा कि क्या वाकई उसको पूरा यकीन था कि उसके ना जाने पर वेयर हाउस के काम के मामूल में रुकावट आ जाएगी। नौजवान ने कहा, जी हाँ, अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लूँ तो वेयर हाउस का सारा काम डिस्टर्ब हो जाए। इस पर गुरु बोला कि अगर ऐसी बात है तो किसी दिन फैक्ट्री में कोई भी वजह बताकर छुट्टी ले लो और थोड़ा आराम कर लो। नौजवान आदमी पहले तो गुरु के इस मशवरे पर थोड़ा शक करने लगा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे बात समझ आ गई। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन वेयर हाउस से छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो वेयर हाउस गया तो बॉस ने फौरन उसे अपनी ऑफिस बुलाया और बताया कि कल जब वो नहीं आया था तो वेयर हाउस का कोई भी काम सही तरीके से ना हो पाया था। जो काम वो बगैर किसी मसले के कर लिया करता था, वही काम और लोगों से नहीं हो पा रहा था। नौजवान के बॉस ने उसको बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में आज पहली बार उसकी अहमियत का सही अंदाजा हुआ। हाँ भाई, कैसी लगी? इसलिए तुम्हारी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमने तुम्हें प्रमोट करने का फैसला लिया है, ताकि तुम्हारी हौसला अफजाई हो और तुम मजीद दिलोजान के साथ इस वेयर हाउस में काम करो। इतनी खुशी मुझे। नौजवान दिल ही दिल में अपने गुरु की अक्लमंदी को दाद दे रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि खुद की अहमियत का अंदाजा कैसे दिलाया जाए। उस वाकये के बाद जब भी नौजवान को अपनी तनख्वाह बढ़वानी होती या वेयर हाउस से कोई और सहूलत लेनी होती तो वो छुट्टी ले लेता और जब वो वापस वेयर हाउस आता तो उसकी वो जरूरत पूरी हो जाती। Yes, 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 yes. कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब वो छुट्टी करके वेयर हाउस आया तो गार्ड ने उसे अंदर आने से रोक दिया। Are you comedy me? और पूछने पर उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें लिखा था कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये लेटर देखकर नौजवान को जोर का झटका लगा और वो सदमे की कैफियत में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्यों निकाला। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने गुरु के पास आ पहुंचा। नौजवान ने गुरु को सारी कहानी बताई। वो
कहने लगा कि गुरुजी, मैं तो आपके ही बताए रास्ते पर चल रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? गुरु ने जवाब दिया, बेटा, तुमने मेरी पूरी नसीहत नहीं सुनी थी। तुम ये बात फौरन समझ गए कि जब कोई चीज काम में आ रही हो, इसकी मौजूदगी और अफादियत का एहसास नहीं होता। लोग तभी उस चीज की कदर समझते हैं जब वो काम करना बंद कर दे। तुम मेरी इस बात से इतना मुतासिर हुए कि इसको आजमाने की जल्दबाजी में तुमने मेरी पूरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। नौजवान ये सुनकर हैरान हो गया कि गुरु के की हुई नसीहत का एक दूसरा हिस्सा भी था। उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। नौजवान ने अपने गुरु से गुजारिश की कि वो अपनी नसीहत का दूसरा हिस्सा बताएं। गुरु ने कहा कि दूसरा हिस्सा पहले हिस्से निस्बत ज्यादा अहम है। अगर कोई चीज इस्तेमाल के वक्त बार बार खराब होने लगे तो फिर वो चीज बदल दी जाती है। उसकी जगह पर ज्यादा काबिल एतमाद चीज रख ली जाती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। गुरु ने ये बात नौजवान को बड़े आराम से समझाई। तो दोस्तों, इस एक कहानी में सुनने वालों के लिए दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि हम अक्सर बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को जो हमारे लिए हर वक्त हाजिर होते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, और हमें इनके होने की अहमियत का एहसास तभी होता है जब वो हमारी जिंदगी में नहीं रहते। इसलिए हमें चाहिए कि किसी दिन का इंतजार ना करें और पहले से ही उनकी कदर करें। और दूसरा सबक ये हासिल हुआ कि अगर आप हर वक्त ही किसी के लिए हाजिर रहें तो आपकी अहमियत नहीं रहती। बाज़ औक़ात अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए आपको थोड़ी दूरी इख्तियार करनी पड़ती है, लेकिन दूरी सिर्फ सबक सिखाने के लिए इख्तियार की जाए, ना कि इतनी कर ली जाए कि लोग आपके बगैर ही रहने के आदी हो जाएं। जिंदगी में हमेशा एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो ये थे आज के 2 लाइफ लेसन्स जो हमने आपको एक ही वीडियो में दे दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।